रहस्यों के साए में ढका एक महल, एक सर्वोच्च नेता जो महीनों से गायब है और एक ऐसा सन्नाटा जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की धड़कनों को तेज कर दिया है। क्या ईरान की सत्ता का सबसे शक्तिशाली चेहरा सच में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, या फिर तेहरान की बंद दीवारों के पीछे कोई बहुत बड़ा रणनीतिक खेल खेला जा रहा है? आज हम बात कर रहे हैं ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी। महीनों की रहस्यमयी चुप्पी, एक के बाद एक आती अपुष्ट खबरें और तेहरान का गहरा हुआ सन्नाटा, जिसने ईरान ही नहीं पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नींदें उड़ा दी। आखिर मुस्तफा खामेनी कहाँ है? क्या वो गंभीर रूप से बीमार है या फिर ये सुरक्षा की आड़ में रची गई कोई गहरी बिसात? आइए इस खबर के हर उस पहलू की परत दर परत जांच करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कहानी की शुरुआत होती है ईरान की राजधानी तेहरान और वहां के सत्ता के गलियारों से। हाल ही में ईरान बायर और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स के हवाले से चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के प्रशासन के करीबी माने जाने वाले कुछ सूत्रों ने ये दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी की हालत इस वक्त बेहद नाजुक बनी हुई है। कुछ रिपोर्टों में तो यहाँ तक कहा गया है कि उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो किसी भी पल दम तोड़ सकते हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली, लेकिन जैसे ही इस खबर पर आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगी गई तो तेहरान के अधिकारियों ने साधी तो केवल चुप्पी। ईरान की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जब किसी देश का सबसे बड़ा नेता सार्वजनिक जीवन से अचानक गायब हो जाता है तो सवाल उठना लाजमी। इस साल 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के दौरान ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई थी। उस भीषण हमले के बाद मुस्तफा खामेनी को देश की कमान सौंपी गई और वो ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता बने। लेकिन जरा सोचिए, सर्वोच्च नेता बनने के बाद से लेकर आज तक मुस्तफा खामेनी को एक भी बार सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। ना तो उनका कोई टीवी संबोधन सामने आया है, ना ही उनका कोई ऑडियो मैसेज जारी हुआ है और ना ही उनके दफ्तर ने कोई उनकी नई तस्वीर या वीडियो जारी की। सर्वोच्च नेता के दफ्तर से जो भी संदेश जारी होते हैं वो केवल और केवल कागजी बयानों यानी कि रिटन स्टेटमेंट्स तक ही सीमित रहते हैं। फरवरी हमलों के बाद सर्वोच्च नेता बनने के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए मुस्तफा खामेनी। आखिर क्यों? इस रहस्य पर सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पिता अयातुल्लाह अली खामेनी का राजकीय अंतिम संस्कार आयोजित किया गया। ईरान के इतिहास के इस इतने बड़े और भावुक मौके पर देश के तमाम शीर्ष नेता, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के आला कमांडर, धार्मिक गुरु और खामेनी परिवार के सदस्य मौजूद थे। मुस्तफा खामेनी की बाकी भाई मुस्तफा, मसूद और मेसम सभी अंतिम यात्रा और दफन की रस्मों में आगे खड़े नजर आए। लेकिन जो चेहरा सबसे प्रमुख होना चाहिए था, यानी नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी, वो पूरे समारोह से गायब थे। सत्ता के उत्तराधिकारी का अपने ही पिता के राजकीय अंतिम संस्कार में ना आना, क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा प्रोटोकॉल था या इसके पीछे कोई और दर्दनाक सच छुपा हुआ था? जब ये सवाल ईरान के भीतर और बाहर गूंजने लगा तो ईरानी अधिकारियों ने सफाई दी। अधिकारियों का कहना था कि मुस्तफा खामेनी की जान को इजराइल और अमेरिका से गंभीर खतरा है। अतिरिक्त हत्या के प्रयासों यानी कि असैसिनेशन थ्रेट्स की खुफिया चेतावनियों के चलते उन्हें अत्यधिक कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया। लेकिन इसके साथ ही कुछ और रिपोर्टें भी सामने आई। दावा किया गया कि 28 फरवरी के उन घातक हमलों में केवल अयातुल्लाह अली खामेनी ही नहीं मारे गए थे, बल्कि मुस्तफा खामेनी भी बुरी तरह घायल हुए थे। दावों के मुताबिक उनके चेहरे पर जलने के गंभीर निशान आए, उनके पैरों पर गहरी चोटें लगी और वो लंबे समय से डॉक्टरी इलाज के अधीन है। कुछ मीडिया दावों में तो यहाँ तक कहा गया कि शारीरिक स्थिति बेहद खराब होने के बावजूद वो बेहद सुरक्षित और गोपनीय संचार माध्यमों यानी सिक्योर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन से सरकार और सेना को निर्देश दे रहे हैं। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्टों का मानना है कि उनकी चोटें उतनी साधारण नहीं है जितनी बताई जा रही है, बल्कि उनकी हालत कई ज्यादा नाजुक है। ईरानी अधिकारियों ने पहले मुस्तफा खामेनी की गैर मौजूदगी को सुरक्षा चिंता और चोटों से जोड़ा था। अटकलों के इस बारूद में तीली तब लगी जब खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का एक बयान सामने आया। राष्ट्रपति पेजेश्किन ने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि सर्वोच्च नेता के साथ सीधे तौर पर संवाद करना और संपर्क साधना इस वक्त बेहद मुश्किल हो गया। हालांकि उन्होंने तुरंत बात संभालते हुए ये भी जोड़ा कि मुस्तफा खामेनी लगातार देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं और वो पूरी राष्ट्र शक्ति का मुख्य स्रोत रहे। लेकिन राष्ट्रपति के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। अगर देश के राष्ट्रपति के लिए ही सुप्रीम लीडर से संपर्क करना इतना मुश्किल है तो फिर पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा? एक तरफ तेहरान है जहां ना कोई हालिया तस्वीर है, ना कोई सार्वजनिक भाषण, ना कोई टीवी पर उपस्थिति और ना ही कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन।
और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजरें। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जारी इस भीषण तनाव, कूटनीतिक वार्ताओं और ईरान की अंदरूनी राजनीतिक खींचातान के बीच सर्वोच्च नेता की स्थिति को लेकर यह अनिश्चितता बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि हम आपको साफ कर दें कि जब तक तेहरान या ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आती, मुस्तबा खामनेई की मौत या बेहद गंभीर हालत से जुड़ी ये तमाम खबरें पूरी तरह से अनवेरिफाइड। तो क्या ईरान का शैडो प्रिंस सच में इतिहास के पन्नों में गुम होने की कगार पर है, या फिर ये तेहरान का अपने दुश्मनों को गच्चा देने का कोई सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? क्या तेहरान जल्द ही अपने सर्वोच्च नेता की कोई नई तस्वीर जारी कर इन तमाम अटकलों पर विराम लगाएगा, या फिर आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.